अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज इमाम व्लॉग्स। उम्मीद करो सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से मज़े में हूँ। वंस अगेन उमर भाई हमारी कोई अगली वीडियो में भी भाई आ गए हैं हमारे साथ। हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें टाइम थोड़ा और दें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माल्टा के अंदर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो कंपनी फॉर्मेशन कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है, आप कंपनी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। तो आ जाइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम उमर भाई से पूछे। उमर भाई क्या हाल चाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा मुझे अपने चैनल पे जहमत दी। अच्छा उमर भाई, हमें ज़रा माल्टा के बारे में, हम जो अब आजकल वीडियोस बना रहे हैं, माल्टा का बड़ा रुझान है। हम पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान से लोग अब निकल रहे हैं, वो चाह रहे हैं हमें कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहाँ पे जाके हम जो हमारी सेविंग्स है हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, पाकिस्तान से पैसा निकालें और वहाँ जाके अपना फ्यूचर सेटल कर सकें। अब जैसे माल्टा माल्टा भी एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और काफ़ी लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि ऐसी कंट्री में जाया जाए जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर ना हो। तो यूरोप के अंदर वो मेरे ख्याल से माल्टा ही है, उसके अलावा और कोई कंट्री है नहीं है। तो मुझे बताइएगा सबसे पहले जो स्टेप है कि माल्टा में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है? देखें जी, सबसे पहले बात आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ये तो बात की बात है। पहले तो आपने, जैसे हम बोलते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। पहले आपने अपनी एक कंपनी, अगर आप अपने अपने के लिए करना चाहते हैं, हाँ ऐसा भी होता है कि जैसे कोई माल्टीज़ है, आप माल्टीज़ के साथ मिलके काम करते हो, ठीक है। माल्टीज़ जो हैं उनको ऑलरेडी उनके पास कोई ना कोई उनकी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, आप उस माल्टीज़ के नाम के ऊपर एक काम करते हो, ठीक है। मैं उस चीज़ को प्रेफर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि माल्टा में कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तकरीबन 2000 से 3000 यूरो लगता है, आपकी अपनी कंपनी आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड हो जाती है। एक कंपनी फॉर्मेशन की है, कंपनी फॉर्मेशन की ये जस्ट फीस है। फीस है। हाँ, उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए होती है कि आपके पास कोई भी यूरोपियन, आपका कज़न हो, कोई फ्रेंड हो, किसी दूसरे कंट्री का हो जिसके पास पासपोर्ट हो। अच्छा, अगर पासपोर्ट नहीं है तो अभी जो न्यू रूल्स हैं उसमें भी आप, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, शहबाज भाई पाकिस्तानी है, हम दोनों भी मिलके वहाँ पे अपनी कंपनी खोल लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मतलब यूरोपियन बंदा है तो थोड़े से आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम उनको इग्नोर करते हैं। हमें वो बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें अपना एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। तो तकरीबन आपका 2 मंथ से लेके 3 मंथ या 4 मंथ, क्योंकि माल्टा कभी स्लो भी हो जाता है, तकरीबन 3 या 4 मंथ लग जाते हैं और 2000 से 3000 यूरो लगते हैं और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। अच्छा, उसमें एक बात और क्लियर कर दूं, जब आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो उसमें आपने मेंशन करना है कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप, कोई कपड़ों की दुकान, कोई ऐसा काम जो रिटेल में आता है, तो आपने उसमें मेंशन करवाना है कि मैं रिटेल का काम करना चाहता हूँ। के अंदर हाँ, आप लाइसेंस के डाल अंदर। सकते हैं। जैसे आपने टैक्सी का काम करना है तो आपने उसमें टूरिज्म ये ऐड करवाना है कि मैं ये भी एक्टिविटी साथ करना चाह रहा हूँ। तो ये जी 2000 से 3000 में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। फिर अब आपकी मर्जी है कि आपने मतलब रिटेल उसमें लिखवा दी है, आप वहाँ पे कोई शॉप, ग्रोसरी शॉप चाहते हैं, क्लोथ शॉप चाहते हैं, कोई छोटा सा रेस्टोरेंट चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो वो तो आपको पता है कि यार उसके लिए वो पंजाबी के जिन्ना गुड़ ओना मीठा। तो मिनिमम एक लाइक कोई मिडिल क्लास बंदा आता है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे, हमारे पास इतने मिलियन ट्रिलियंस तो नहीं है। 20-25 हज़ार, यानी कि नॉर्मली जो गल्फ कंट्रियों से लोग आते हैं 20-25 हज़ार बेचारों की सेविंग होती है। तो 20-25 हज़ार यूरो के साथ क्या इनिशियली स्टार्ट हो सकता है? यार 20-25 हज़ार यूरो एक हैंडसम अमाउंट है। ठीक है। उसके साथ आप अपना रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी ग्रोसरी शॉप भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप वहाँ से ब्रांड्स हैं जो वहाँ की लोकल ब्रांड्स हैं, लेकिन अच्छी ब्रांड्स हैं, आप उनकी फ्रेंचाइज भी खरीद सकते इतने हैं। पैसों में मिल जाएगी फ्रेंचाइज? आराम से मिल जाएगी। ठीक है। मतलब मेरे जानने वाले हैं और लास्ट टाइम आपको ही पता है, आप आए थे, हमने वहाँ पे खाना भी खाया था, तो उन्होंने भी फ्रेंचाइज ली हुई है। बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी हैं जिनके अपने मोबाइल शॉप हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। माल्टा में बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा बहुत है। लेकिन एक बात आपने थोड़ी सी ध्यान में ये रखनी है कि 6-7 मंथ माल्टा में बहुत अच्छे हैं, पीक पे हैं, सीजन है, वो सीजन वो है, पूरे यूरोप में ऐसा ही ठीक है। उसके बाद जो अगले 4-5 मंथ हैं वो बुरे नहीं हैं, मतलब आप अच्छा सर्वाइव करोगे, फिर भी कुछ ना कुछ सेव करोगे, लेकिन एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं है। वो तो पूरे यूरोप में ऐसा है, सीजन 6 महीने का सीजन होता है, 6 महीने ऑफ सीजन होता है, लेकिन फिर भी आपको ब्रेड एंड बटर चलता रहता है, लॉस में नहीं जाते आप। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि माल्टा में एक एरिया है, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, वहाँ पे एक शॉप ओपन हुई है। उस शॉप के ऊपर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है भाईजान, वो तकरीबन 15,000 यूरो की है। ओके। ठीक है,
चाय, समोसा, बिरयानी वो घर में बनाते हैं, और साथ उन्होंने सैंडविच रखा हुआ, ब्रेड सैंडविच अंडे वाला। ये 4 आइटम वो सेल करते हैं। दोपहर को 12 बजे ओपन करते हैं, रात को 12 बजे चलती है, 12 बजे तक चलती है, ठीक है। और डेली की मिनिमम उनकी जो सेल है वो तकरीबन 2000 से 3000 यूरो है डेली की। यानी कि वो, और मेरे साथ ऐसा हुआ है बाय गार्ड के, मैं 2-3 दफ़ा मतलब रात को उधर से गुजर हुआ, मैंने कहा चलो यार समोसा खाता हूँ, तो 7-8 बजे उनके पास समोसे ख़त्म हो जाते हैं। वो बोलते हैं यार बिरयानी पड़ी हुई है, रोल ले लो, समोसा नहीं है। 1 यूरो का चाय का कप है और 1.5 यूरो का समोसा है। अच्छा, अगर अब जैसे हमें पता है कि हम वैसे पुर्तगाल में हम एक्सपर्ट, हमें पता है कि यार माल्टा का भी हमें नॉलेज है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें अब बताइएगा जो बिजनेस यहाँ तो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से बहुत स्कैम होता है। मोस्टली यहाँ पे लोग उनको लूट लेते हैं, उसके पैसे इन्वेस्ट कर दो, डेड बिजनेस के ऊपर लगा दिए पैसे, अपना अपना उल्लू सीधा कर दिया, दूसरे के पैसे फंसा दिए। क्या माल्टा में भी ऐसे स्कैम्स होते हैं? नहीं, माल्टा मतलब सबको पता है कि छोटा सा कंट्री है, छोटा सा आइलैंड है। वहाँ पे अभी हम पाकिस्तानी जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, इंडियन भी हैं, लेकिन वहाँ पे स्कैम नहीं है। इसलिए नहीं है कि मतलब वहाँ पे जो भी लोग हैं मोस्टली वो लीगल हैं, ठीक है, सबके पास वर्क परमिट्स हैं, उनको कोई मतलब ये नहीं है कि मैं फलान कंट्री में नहीं जा सकता, या मतलब उनको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी से कुछ हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ये स्कैम जो है ना, मतलब ये समझ लें कि होता तो सभी जगह है, लेकिन बहुत रेशो कम है, मतलब अभी सुनने में नहीं आया। किसी ने बिजनेस ओपन करके पाकिस्तान से किसी को स्पॉन्सर करके बुलाना हो, वर्क परमिट बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकता है। आप कोई ग्रोसरी शॉप कुछ भी ओपन करते हैं, उसके ऊपर मतलब आप आईडी माल्टा को मेल करते हैं कि मेरा ये शॉप है, वो देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको 2 या 3 बंदे चाहिए, वो आपको परमिट अलाउ करते हैं। बिल्कुल आप पाकिस्तान से बंदा बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी बुला कहीं सकते से बंदा स्पॉन्सर करके बुला सकते बिल्कुल बुला सकते हैं, ठीक हो कोई गया। इशू नहीं है। कोई बेनिफिट अगर कोई बंदा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें कोई बेनिफिट देता है माल्टा? यार माल्टा का जो मैंने रीड किया था, मुझे लगता था तकरीबन 7 लाख यूरो। वो तो गोल्डन वीजा आ गया। हाँ, तो वो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। और कोई बेनिफिट नहीं है कि 2-3 लाख में कोई भी नहीं है? कोई वो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। आपके बाद पीआर वाला चक्कर है, वो नहीं है यार, वो इतना इजी नहीं है। वो 7 लाख करोगे इन्वेस्ट फिर ही गोल्डन वीजा मिलेगा। वो ओखे पैंडे रंबियां लावा इश्क दियां, ऐसे ठीक ही है, वो माल्टा में ऐसा ही है। यानी कि जो पाकिस्तानी या देसी कम्युनिटी आती है गल्फ कंट्रियों से या पाकिस्तान से आती है बिजनेस करने के लिए, माल्टा उनके लिए अच्छा डेस्टिनेशन है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। टैक्सीज का बिजनेस कैसा है वहाँ पे? यार टैक्सी नहीं, हम वहाँ पे कैब बोलते हैं, क्योंकि जो टैक्सी है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, टैक्सी वहाँ पे वाइट टैक्सी को बोला जाता है, वो सिर्फ माल्टीज कर सकते हैं। हम लोग जो उबर, बोल्ट, ई कैब करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं कैब सर्विस। कैब सर्विस का बिजनेस बहुत अच्छा है, अच्छी अर्निंग है, साफ़ सुथरा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। मिनिमम प्लस माइनस अगर रफली कितनी? यार देखें, फर्स्ट हैंड तो जब आप मतलब जब आपकी कंपनी नहीं होगी, उसका माल्टा में इतना हाई प्रोफाइल नहीं होगा, तो इट्स मीन माल्टा से आपको लोन पे गाड़ी नहीं मिलेगी, वो कैश पे लेनी पड़ेगी। वो आपको कैश पे लेनी पड़ेगी। अगर आप कैश पे, हाँ, उसमें ये चीज़ ज़रूर है कि आप कैश में मतलब सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं, यूज्ड गाड़ी ले सकते हैं। तो यूज्ड कार जो है वो मिनिमम 15,000 17,000-18,000 कंडीशन वाइज एक गाड़ी मिल जाती है, ठीक है। तो एक गाड़ी से अगर तो कोई सिंगल पर्सन है जिसने जस्ट खुद यूज़ करनी है तो उसके लिए तो वो ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस करो मतलब चलाना चाहता है तो फिर कम से कम 10 गाड़ियाँ हो यार, 10 गाड़ियाँ हो तो वो एक हैंडसम अमाउंट आराम से कमाएगा। अगर वो गाड़ियाँ लो तो 1.5-2 लाख यूरो की इन्वेस्ट, 1.5-2 लाख की फिर अच्छी अमाउंट हाँ, लेकिन उसमें एक ये फल है ना, जैसे ही आपका 1 साल पूरा होगा, जब आपकी ट्रांजैक्शन चलेगी, तो हो सकता है बैंक आपको ऑफर कर दे। वहाँ पे लोगों ने ऐसा ही किया है, बहुत सारे मैं इंडियन को जानता हूँ जिन्होंने पहले शुरू में 5-6 गाड़ी, अगर आपने 10 नहीं चलानी, आप चाहते हैं कि यार पहला साल जो है मैं बस सर्वाइव कर जाऊँ, आप 4-5 गाड़ियाँ चलाओ, आपकी ट्रांजैक्शन हो, कंपनी की एक मतलब प्रोफाइल बनती है, उसका टैक्स पे होता है, आप अच्छा टैक्स पे करो और फिर आप लीज पे गाड़ियाँ ले लो, आप 10, 15, 20 गाड़ियाँ भी ले सकते हैं। मैं जानता हूँ बंदों को जिन्होंने मतलब ये काम किया है। ठीक हो गया। तो ये थी जी आज एक छोटी सी वीडियो अबाउट माल्टा के माल्टा में बिजनेस कौन से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो आपने लगानी नहीं है, 4-5 रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर, या अब जो हाई इन्वेस्टमेंट में आता है वो टैक्सीज का बिजनेस है। ये 4-5 बिजनेसेस ही होते हैं जो हमारे लिए सूटेबल होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स भी आपको बता दिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है
उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के अंदर, जो जितने में डिटेल दे दी बस यही है, रॉकेट साइंस तो है नहीं। बाकी कंपनी रजिस्ट्रेशन ये है कि वो थोड़ा एक टफ प्रोसीजर है माल्टा के अंदर। अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सर्विसेज चाहिए हो माल्टा के अंदर तो वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो तो हम सर्विसेज देते हैं वहाँ पे भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।